देवघर से सुल्तानगंज जाते वक्त ये बाएं साइड दिख रहा है, इस जगह का नाम है हनुमाना डैम। बहुत ही रमणीक जगह। मुंगेर जिला डिस्ट्रिक्ट मुंगेर बिहार के अंतर्गत आता है ये। अभी हम लोगों का सफ़र देवघर से सुल्तानगंज के बीच बाई रोड लगभग 60-70 किलोमीटर्स आ चुके हैं देवघर से आगे सुल्तानगंज की तरफ। आप देख सकते हैं राइट साइड में कुछ पहाड़ है जिसे सुइया पहाड़ कहते हैं। ये वो रास्ता है जिससे जो कांवड़ यात्री आते हैं बाबा पर जल चढ़ाने के लिए देवघर में, सुल्तानगंज से वो गंगा में डुबकी भी लगाते हैं और वहाँ से जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए आते हैं पैदल। जो ये जगह है अमृतवा समाज सेवा समिति पटना। हनुमाना डैम वगैरह जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, इसके किनारे किनारे कच्ची सड़कें हैं जिसको पार करते हुए, चूँकि वो पैदल आते हैं तो उनके लिए वो शॉर्टकट भी होता है, रास्ता कम होता है और उनके लिए उपयोगी रास्ता है। क्योंकि ज़्यादातर पथिक, ज़्यादातर यात्री बिना चप्पल जूते के ही बिल्कुल ही नंगे पाँव बाबा के यहाँ तक जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो कच्चा रास्ता, मिट्टी वाला रास्ता, वो उनके लिए उपयोगी होता है। आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े चट्टान हैं यहाँ इस रास्ते के बाएं तरफ। पूरा रास्ता हरा भरा, हरियाली बहुत ज़्यादा है इस रास्ते में। जो ये आती हुई गाड़ियाँ आपको दिख रही है अपोजिट कैरेज वे से, वो उनमें से 90% बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर के लिए यात्रीगण आते हैं उन गाड़ियों में, सुल्तानगंज, भागलपुर वगैरह से। थोड़ा सा पहाड़ हमारे राइट साइड में दिख रहा है और पीछे की तरफ आपको वो भी दिखाता हूँ दूर में, सुइया पहाड़। सुइया पहाड़ अब पीछे रह गया हम लोगों से। ये घाटी जैसा है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ से ये गाड़ियाँ ज़्यादातर इन गाड़ियों में तीर्थ यात्री आते हैं बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए, देवघर के लिए। पिछले 2 साल से कोविड से बहुत ज़्यादा प्रभावित है श्रावणी मेला, जो श्रावण महीने में वैद्यनाथ धाम देवघर में लगता है। कोविड होने के कारण पिछले 2 साल से
वो मेला स्थगित किया जाता रहा है प्रशासन के द्वारा। अभी 8 दिन के बाद फिर श्रावणी मेला शुरू होने की शुरुआत होती है। उस टाइम श्रावण शुरू होने वाला है 8 दिन के बाद, लेकिन जिस तरीके का ये सेकंड वेव चला है और शायद थर्ड वेव आने की भी बात है, तो उनको उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि इस बार भी श्रावणी मेला स्थगित किया जाए। अभी तक तो ऐसा ही है। बीच बीच में बस्ती भी दिखती है, रेजिडेंशियल एरियाज हैं, गांव हैं, छोटे बाज़ार हैं। अभी हम लोग जो ये हनुमाना डैम के पास से निकले, उस जगह सुइया बाज़ार नाम से एक जगह है, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी था और बाज़ार भी। काफ़ी तीखे मोड़ हैं इस सड़क के ऊपर। अभी काफ़ी देर तक लगभग 50-55 किलोमीटर में ड्राइव करके आया हूँ। अभी मेरे छोटे भाई ड्राइव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ड्राइव कर रहे हैं। इस सड़क पे काफ़ी तीखे मोड़ हैं अधिकतर। NH-22 कहलाता है ये, देवघर से सुल्तानगंज के बीच। यहाँ पे आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये चट्टानें हैं सफ़ेद। इस बीच में एक जगह थी जिसका नाम था अबरखा। बताते हैं कि वहाँ पे अबरख बहुत ज़्यादा अबरख मिलता है, उस जगह को इसलिए अबरखा कहते थे। जलेबिया ये अब जलेबिया पहाड़ बोलते हैं इस जगह को। जिस जगह से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, इस जगह का नाम है जलेबिया पहाड़। यहाँ पे बहुत तीखे मोड़ हैं, जलेबी की तरह, जलेबी के आकार की सड़क है, इस कारण इस जगह को जलेबिया कहते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा जलेबिया। सामने की तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, थोड़ी सी घाटी है, सड़क बिल्कुल घुमावदार जलेबी की तरह, इसलिए ये जलेबिया, जगह का नाम भी जलेबिया है। ये आप देख सकते हैं, छोटी सी घाटी है। हमारे आगे एक गाड़ी चल रही है, इससे आपको अंदाजा होगा कैसे तीखा मोड़ है। और यहाँ से घाटी का एक मनोरम नज़ारा है, बहुत सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं गाड़ी के बीच में से। देवघर से सुल्तानगंज जो सड़क के रास्ते आने पर चानन जगह मिली थी, चानन नाम था उस जगह का। उसके बाद कचोरिया, और फिर अब हम लोग जिस जगह से गुजर रहे हैं उस जगह का नाम है जलेबिया पहाड़। पहाड़ों के बीच में जलेबी की तरह का रास्ता है, छोटी घाटी है, इस कारण इसको जलेबिया पहाड़ या जलेबिया सड़क भी बोलते हैं।
यहाँ पे घाटी समाप्त हो रही है। ये देखिए एक बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ है कांवरिया पथ। पूरा कम पड़ के रात को शाम तो अभी के टाइम में ये सब 2 महीना जो है गजा लगता है। दिन रात पुलिस रोड पर एकदम सवार के पुलिस है। देखिए ये पहाड़ पठारी क्षेत्र है, ग्रीन बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट साहेबगंज। नहीं अच्छा, कस्बा एक साहेबगंज आता है इस जगह। अभी इस जगह का नाम साहेबगंज कहते हैं। ये झारखंड में एक जो साहेबगंज ज़िला है, ऐसा लगता है कि उसकी बात हो रही है, लेकिन ये अलग गांव है। इस रास्ते पे देवघर से सुल्तानगंज के सड़क के रास्ते पे साहेबगंज एक कस्बा या छोटा गांव कह लीजिए, छोटा कस्बा या गांव। ना उधर का वो भी आपको पहले से के उसी के आगे यहाँ पे दूर में पहाड़ दिख रहे हैं थोड़े बहुत। नदी है ऐसे। ये एक नदी है। आजकल सड़क के दोनों किनारे पे ज़्यादातर जगह मकान बने हुए हैं। इस कारण दाहिने और बाएं दूर तक के दृश्य दिखाने में थोड़ी सी असुविधा होती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी प्राकृतिक ऐसे दृश्य हैं वो उनको कैमरे में कैद किया जा सके। अभी दिल्ली में अभी मानसून आया परसों से। रोड में दिखना रहा है जाम रहता है। ग्रामीण क्षेत्र की हरियाली।
दिखा रहा है सुल्तानगंज 45 किलोमीटर्स। अब यहाँ से 45 किलोमीटर रह गया।